नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो द टॉक्स चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन पावर आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन कुछ चीज़ों को यदि आप आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में विद्यमान कर दोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, यानी किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने की जो क्षमता है, उसमें आप बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इन चीज़ों से आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें वृद्धि आती है और किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से कैच कर लेते हो, किसी भी चीज़ को आप जल्दी समझ लेते हो और आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, 3 चीज़ों पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। प्रथम है कि ध्यान और माधवी का अभ्यास, द्वितीय है व्यायाम और उचित आहार, और तीसरी चीज़ है समय प्रबंधन। इन 3 चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं और इन्हीं 3 चीज़ों से समझेंगे कि कंसंट्रेशन पावर किस प्रकार से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्रथम चीज़ है कि ध्यान और माधवी का अभ्यास। आपको ध्यान करना चाहिए और माधवी का अभ्यास करना चाहिए। तो माधवी क्या है? तो माधवी एक ऐसी विधि है कि आप किसी भी क्षेत्र में उस चीज़ों को समझने के लिए सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है और उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को समझने का अभ्यास यानी माधवी का अभ्यास होता है। आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो आप समझते हो, किसी भी चीज़ों के गहराई तक आप जाते हो, इसे ही माधवी अभ्यास कहते हैं। और ध्यान यानी ध्यान साधना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटली लेवल को बढ़ाती है, मानसिक शक्ति में वृद्धि करती है और अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ पर आप फोकस कर पाते हो। तो ध्यान और माधवी का अभ्यास अत्यंत अनिवार्य है। द्वितीय चीज़ है कि समय प्रबंधन। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे आहार ग्रहण करूंगा, इतने बजे बुक्स पढ़ूंगा, इतने बजे अभ्यास करूंगा, इतने बजे ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा। आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना है और उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। उस टाइम टेबल से हिसाब से यदि आप चलोगे तो आप देखोगे कि आपका जो समय प्रबंधन है वो अच्छी तरीके से होगा। और जब समय प्रबंधन अच्छी तरीके से होगा तो आपका जो मानसिक वृत्ति है, आपकी जो मानसिक वृद्धि है उसमें बढ़ावा आएगा और किसी भी चीज़ में आप अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपने हर चीज़ को एक टाइम लिमिट दिया है। उस टाइम लिमिट तक, उस पर्याप्त मात्रा में, आपको उस पर्याप्त कालावधि में ही आपको वो चीज़ करनी है। तब आपका क्या होगा कि माइंड को एक अभ्यास हो जाएगा कि मुझे इस समय में ये चीज़ करनी है। तो अच्छी तरीके से आप कंसंट्रेशन और ध्यान अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। ये द्वितीय चीज़ है कि समय प्रबंधन। तीसरी चीज़ है कि व्यायाम और उचित आहार। तो व्यायाम और उचित आहार का कंसंट्रेशन पावर से क्या सहसंबंध है? तो देखिए, आप जिस प्रकार का आहार लेते हो उसी प्रकार का आपका मन होता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि जो सात्विक अन्न लेता है वो देवों को पूजता है, और जो तामसिक अन्न लेता है, राजसी अन्न लेता है, वो भूत पिशाच राक्षसों को पूजता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा आप अन्न लोगे वैसा ही आपका मन होगा, जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा मन। तो अन्न से क्या होता है, यदि आप सात्विक और अच्छा हेल्दी डाइट लेते हो, अच्छा व्यायाम लेते हो, अच्छा व्यायाम करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी होती है, सोचने समझने की स्थिति अच्छी होती है। व्यायाम से क्या होता है, इच्छाओं का दमन होता है। जब आपके शरीर में पसीना आएगा तो उस पसीने से टॉक्सिक रिलीज होता है और आपको एक जो थकान महसूस होती है वो इच्छाओं का दमन करती है। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, इनका दमन करती है वो इच्छाएं। इसलिए आपको क्या करना है कि व्यायाम और उचित आहार लेना अनिवार्य है। इन 3 चीज़ों से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, यानी आपकी जो ध्यान की क्षमता है, किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने की क्षमता, कंसंट्रेशन लगाने की क्षमता, फोकस पावर बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। ध्यान, माधवी अभ्यास, समय प्रबंधन और व्यायाम और उचित आहार, इन सभी चीज़ों से। और इन्हीं चीज़ों के साथ आपको क्या करना है कि अच्छी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है, बुरी चीज़ों का त्याग करना है। यानी जो आपकी लेजीनेस होगी, जो आपका आलस्य प्रमाद स्थिति है, उसके पश्चात जो भी बुरी आदतें हैं, इनका त्याग करना अनिवार्य है। उससे क्या होगा कि आपको एक उचित दिशा प्राप्त होगी, एक योग्य दिशा प्राप्त होगी और उससे आपको खुद में ही एहसास होगा कि हमें यह करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जब आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का क्या महत्व है, तब ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ में, उचित चीज़ों में कंसंट्रेशन लगेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।